आपको मालूम है इस्राएली लोगों के बीच में बकरी को चराने वाला बोलेगा तो इतना वैल्यू नहीं है, कोई इतना वैल्यू नहीं है। पिछलो क्योंकि वो कौन है? गडरिया, चरवाहा, जंगलों में घूमते और फिरते हैं। पिछलो जंगलों में घूमते और फिरते हैं। ये दाऊद मेहनती था। क्या था? मेहनती। उसकी ओर प्रभु के नजर लगा। किसकी ओर? क्योंकि दाऊद कौन था? चरवाहा, तो भी वो कौन है? मेहनत करने वाले थे। पिछलो आपको मालूम है अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा मेहनत में क्या निकलेगा? फल निकलेगा, सफलता निकलेगा। पिछलो हमेशा में एक वचनों को पढ़ता है, प्रभु के वचन में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। क्या बोले? तो परिश्रम करने वाले किधर आना है? तो हमारा परिश्रम और हमारा प्रभु, ये दोनों, हमारा परिश्रम, हमारे प्रभु को क्या बना देगा? हमें सक्सेस बना देगा। पिछलो क्या करा? क्या बोले? हमें क्या बनाएगा? तो परिश्रम करना है, मेहनत करना है। हम क्या करना है? मेहनत करना है। 128 वचन संहिता में एक वचन कैसे लिखा है? सेकंड पढ़कर देखिए। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। क्या बोला? तुम तुम्हारा कमाई को, तो हम क्या करना है? कमाना है। बोलो, कमाना बोलेगा तो हम हमारे हिसाब से हम मेहनत करना है। बोलिए ना, हम हमारे हिसाब से क्या करना है? मेहनत करना है। चलो यहां पर लिखा है तुम्हारा कमाई निश्चय तुम, तो मेहनत करेगा तो राजेश भाई क्या निकलेगा? सफलता निकलेगा। बोलिए ना, मेहनत करेगा तो क्या होगा? सफलता। तो मेहनत करने वालों के साथ कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। सक्सेस किधर होता है? मेहनत करने वालों के साथ होता है। दाऊद कौन था? मेहनती था। वो बकरी को चराना बोलेगा तो मालूम है महीना महीना वो किधर था मालूम है? जंगल में था, घर नहीं जाता। बाकी उनका भाई है, उन्होंने घर में खाते पीते, वो मिलिट्री में थे, तो मिलिट्री में सबसे अच्छा फूड मिलते हैं और लोग भी मेहनत करना पड़ता है। जाने कि मिलिट्री वाला आराम से बैठा है, वो लोग भी बहुत मेहनत करता है। मिलिट्री में ज्वाइन होना बोलेगा तो आसानी बात नहीं है। वहां की ट्रेनिंग बोलेगा दुनिया का कड़क ट्रेनिंग है ना। हेलो, आप लोग चुपचाप बैठा है और कुछ सोच में है? आया ना, कुछ बोलो ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो ये जंगल में जो पड़ा था उस दाऊद की ओर किसका नजर लगा? प्रभु सीधा उनको जंगलों से किधर लेके आया? राजा की महल में लेके आया। प्रेज द लॉर्ड। उनका काम चेंज हो गया, घर चेंज हो गया, उनका पद चेंज हो गया। देखो ना, एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का नजर लग गया तो, प्रेज द लॉर्ड, एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की अभिषेक गिर गया तो, एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु की बुलाहट हो गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। घर चेंज हो गया, काम चेंज हो गया, है ना। प्रेज द लॉर्ड। उनका सब कुछ क्या हो गया? एक मनुष्य को चेंज कौन कर सकता है? चाहे कितना भी हो, हर मनुष्य को प्रभु क्या कर सकता है? प्रभु बदल सकता है। बोलिए ना, प्रभु क्या कर सकता है? बदल सकता है। प्रभु क्या कर सकता है? बदल सकता है। हालेलुया। तो राजा महल में आने में बहुत दिक्कत उनका लाइफ में आया, बहुत दिक्कत आया। मालूम है, सबसे पहले हम जानता है दाऊद के ऊपर प्रभु के अभिषेक का तेल गिरा। सबसे पहले किसको हराया उन्होंने? गोलियत को। किसको? बाप रे, एक छोटा बालक, दाऊद बोलेगा इतना हाइट वेट नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सुंदर लड़का था लेकिन इतना हाइट में नहीं है, इतना वेट में नहीं है, लेकिन वो क्या करना था? मेहनती था और परमेश्वर को भाई मानता था और प्रभु के मार्गों पर चलता था, कड़ाई से चलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले किसको हराया? गोलियत को। सबसे उनके लाइफ में खतरा आया। खतरा बोलेगा तो कौन सा खतरा है? जान की खतरा, है ना। कौन सा खतरा? जान की खतरा। जान की खतरा बोलेगा तो कोई भी पड़ोसी मारूंगा करके ऐसा एक फालतू धमकी नहीं दिया। किसने धमकी दिया है? एक राज्य की राजा बोला मैं तुझे क्या करूंगा? मारूंगा। फिर राजा ने बहुत सारे लोगों को क्या किया है मालूम है?
दाऊद के खिलाफ में खड़ा किया। एक राजा बोला कि दाऊद को पकड़ कर देगा तो आदर करूंगा, सम्मान दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, राज भी दूंगा। क्या चुपचाप रहेगा? बोलिए ना, लोग चुपचाप रहेगा? तो अलग अलग जात के लोग, झुंड, जवान, जवानी लोग सब क्या किया मालूम है? दाऊद के पीछे पड़ा। एक व्यक्ति नहीं है, एक राज्य के पूरा लोग किसके पीछे? दाऊद के पीछे। बताओ, खाली बताओ दाऊद इधर है, बस कोई भी देखेगा तो बताओ दाऊद इधर है, इतना काफी है। कौन बोला? राजा ने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी दाऊद बैठकर क्या बोला है मालूम है? उस समय मेरा जान खतरे में था, उस समय यहोवा परमेश्वर मेरा और नहीं होता। पढ़कर देखे ना कैसे लिखा, पढ़िए ना, अपना बाइबल खोलो ना, बाइबल जो लेके आओ लोग बाइबल खोल कर पढ़कर देखिए। इस्राएल ये कहे यदि हमारे और परमेश्वर नहीं होता। आज यहाँ पर आराधना में बैठे हुए भाइयों, पिछले दशे की और एक बार मोड़ कर देखिए। आज हम खामोश में बैठा है, आज हम चुपचाप बैठा है, आज हम बहुत नाराज में बैठा है, आज हम कुछ गुस्सा में बैठा है। पिछले दिनों की ओर मोड़ कर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में भी ऐसा था, एक खतरा हमारे सामने आए थे, कई एक्सीडेंट हमारे सामने आए थे, कई रोग हमारे सामने आए थे, कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पे बोलिए ना, वाक्य बोलिए ना, यहोवा परमेश्वर मेरे और नहीं होता। आज इस कुर्सी पर मैं नहीं होता। हालेलुया। दिसंबर 24 8 तारीख में सुबह 11:10 में मैं यहां पर नहीं होता। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेगा? हालेलुया। ये बात कौन कहना है? कौन कहना है? हम कहना है, इस्राएल बोलना है, हम समझना है। वो प्रभु की काम था। क्या बोले? वो किसका काम था? परमेश्वर की काम था। आज हम यहाँ पर बैठा है किसके कारण? उस समय पर मेरे साथ कौन था? बोलिए ना। डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ऑपरेशन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पर प्रभु मेरे साथ नहीं होता। बुरी तरह से मैं गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बचेगा कर सोचा नहीं था। उस समय पर प्रभु मेरे साथ नहीं होता। हालेलुया। आराधना में बैठकर बहनों चुपचाप ना बैठिए ना, पिछले दिनों की ओर एक बार देखेगा। आज परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए ना। खुदा तेरी दया के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। खुदा आपकी दया के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कुछ भी बोलने के लिए नहीं है। उस समय पर प्रभु मेरे साथ था। हालेलुया। कोई भी मनुष्य मेरे लिए नहीं था। कोई डॉक्टर के हाथ नीचे हो गया था, कोई गोली मेरे शरीर में असर नहीं गिरता था। हालेलुया। उस समय पर भी प्रभु मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज जीवित नहीं रहता। सारे मान और महिमा परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। कितने बार रिपोर्ट निकाला, कितने बार हॉस्पिटल में गया, कितने बार हम दवा खाया। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला मुझे नहीं होगा। उस समय पर तो वो हमारे साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज खड़ा होने का कारण कौन है? पिछले दिनों की ओर मोड़ कर देखिए। हमारे ऐसे का समय था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा का समय था, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, हमारे पास ऐसे का समय था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हालेलुया सब कुछ प्रभु ने दिया। कितने लोग धन्यवाद के साथ बैठे हैं? कितने लोग धन्यवाद के साथ प्रभु को धन्यवाद करेगा? हालेलुया। इस्राएल कहने पाए, क्या कहना है? यदि यहोवा हमारे और ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग अभी बैठकर याद करते हैं? हम हमारे मुंह से कहना है, हम हमारे मुंह से कहना है, यदि यहोवा हमारे और नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल नीचे पढ़िए ना, उस वचनों को नीचे पढ़िए। हमें समय हमारी ओर न होता। हाँ, जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की। हमें दाऊद कह रहा है मनुष्य ने क्या किया है?
हमारे ऊपर चढ़ाई की। दाऊद की जान खतरा में थे, छोटे बात नहीं है। एक राज्य के पूरे मनुष्य किसके खिलाफ में है? दाऊद के खिलाफ में है। जैसे लॉर्ड, तो उस समय पर परमेश्वर ने क्या किया है? दाऊद को संभाल कर रखा है, किसी के नजर में होने नहीं दिया। भाई और बहनों, प्रभु एक मनुष्य को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है मालूम है? क्योंकि प्रभु के अभिषेक किसके ऊपर है? दाऊद के ऊपर है। प्रभु के अनुग्रह किसके ऊपर है? दाऊद के ऊपर है। प्रभु की बुलाहट किसके ऊपर है? दाऊद के ऊपर है। प्रभु की अभिषेक हमारे ऊपर हो, प्रभु की बुलाहट हमारे ऊपर हो, चाहे कितना समस्या हमारे बीच में हो, हम कुछ नहीं होगा। हालेलुया, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? मेरे ऊपर किसकी अभिषेक है? प्रभु की अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं? एक राज्य के लोग पूरा दाऊद के खिलाफ में होने का बावजूद भी प्रभु क्या किया? दाऊद को संभाला। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय में आइए, 8 अध्याय की 31 वचनों को पढ़िए। रोमियो का पत्र 8 का 31। आमीन, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी यदि इस बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? हमारा विरोधी। हेलो, सब लोग सुना है क्या? क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे ओर है तो विरोधी कौन है? देखो सर, आप सोचिए ना, एक राज्य की पूरे लोग किसके खिलाफ में है? दाऊद के खिलाफ में। क्या दिख नहीं सकेगा? दाऊद को पकड़ नहीं सकेगा? एक राज्य के राजा सोचेगा तो एक मनुष्य को पकड़ नहीं सकेगा? बोलिए ना, पकड़ सकता है। लेकिन प्रभु है, कौन है हमारा? छुपने का स्थान है। बोलिए ना, हमारा छुपने का स्थान कौन है? हालेलुया। शत्रु के नजर वहां पर नहीं आएगा। सर्वशक्तिमान के छाव में हम बैठा है तो कोई भी विपत्ति तुम्हारे डेरे पर नहीं आएगा। वो मेरे छुपने का स्थान है। कितना विश्वास करता है? हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कौन है हमारा? हालेलुया। प्रभु हमारा शरण स्थान है। और संग ब्रदर को एक कुर्सी दीजिए ना, है ना? एक कुर्सी इधर है, दीजिए ना। हाँ, इधर बैठिए सर, आइए ना, इसमें बैठिए, कुर्सी नीचे बैठेगा। ओके ओके, चलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? मैंने आपको क्या बोला है? दाऊद को पकड़ने के लिए एक राज्य की लोग पूरा उनकी पीछे है, एक राजा उनका पीछे है। लेकिन दाऊद किधर छुपा है? प्रभु में। बोलिए ना, हालेलुया। राजा का नजर नहीं आया, देश की नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? दाऊद किधर छुपा कर बैठा है? प्रेज़ द लॉर्ड। 46 बाइबल संगीत में कैसे लिखा है? यहोवा मेरा शरण स्थान। बोलिए ना, यहोवा कौन है? आज भी हम जीवित क्यों है मालूम है? प्रभु हमारा शरण स्थान होने का कारण। परमेश्वर को धन्यवाद करे। मेरा शरण स्थान कौन है? मेरा परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा है, यदि प्रभु हमारे ओर हो तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात, भजन संगीता के लेखक दाऊद ने क्या बोला है? यदि परमेश्वर हमारा ओर ना होता। प्रेज़ द लॉर्ड। हॉस्पिटल में हम पढ़ते समय, एक्सीडेंट के समय, घर में कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के समय और कई विपत्ति हमारे सामने आए समय, हम अकेला हुआ था, कोई भी हमारे साथ नहीं था। उस समय पर हमारे और कौन था? बोलिए ना, यहोवा था। ये हम उसे क्या करना है? बोलना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे और होगा तो विरोधी कोई भी नहीं होगा। देश के राजा होने दो, एक राष्ट्र का लोग पूरा विरोध होने दो, हमें क्या नहीं कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। यहूदा के गुफा के अंदर कौन बैठा है? दाऊद बैठा है। बेरशेबा मरुस्थल में कौन बैठा है? दाऊद बैठा है। तो भी दाऊद को पकड़ नहीं पाया। हमारा शरण स्थान प्रभु होगा तो कोई भी हमें क्या नहीं कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरा शरण स्थान कौन है? फिर हम व्याकुल में क्यों बैठे हैं?
चिंता में क्यों बैठे हैं? कल के बारे में हम सोच कर क्यों बैठा है? मेरा भरोसा किस पर है? हालेलुया। मेरे और प्रभु होगा तो विरोधी। अगले पदों को पढ़कर देखिए। रोमे के पत्री में जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। देखिए पिता परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए? अपने पुत्र, एक ही पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कौन है? यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, उसको रख नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे एक ही बेटा है और मेरे को बेटी नहीं और मेरे को बेटा नहीं बोलकर प्रभु ने क्या नहीं किया? स्वर्ग में रखा ही नहीं। लॉर्ड, एक ही पुत्र उसको हमारे लिए दिया, हमारे पापों को खातिर, हमारे बीमारियों के लिए, शैतानी के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। हालेलुया। अगर ऐसा होगा तो अगले पदों में क्या लिखा है? वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ हमारे लिए सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ मिल गया। मिलेगा नहीं, मिल गया। बोलिए ना, हमें क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया। किसके द्वारा? तो आप ये बातों को याद रखना, यीशु मिल गया तो मुझे सब लोग नहीं बोला, कई लोग अभी चुपचाप बैठा है। यीशु मिला है तो हमें हमारा रोग की चंगाई यीशु है। बोलिए ना, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, घर के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे आत्मिक बातों के लिए यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। हमें मैंने यीशु को तो हमारे लिए यीशु मसीह दिया है, तो यीशु मसीह के साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? एक सवाल है। आज हम यीशु मसीह के पास चरणों में हम आया है तो हमारे हर एक सवालों के जवाब कौन है? बोलिए ना, यीशु मसीह। ऐसा रोग नहीं है यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। ऐसा शैतान नहीं है कोई निकाल नहीं सकता। ऐसा मौसम नहीं है यीशु मसीह के सामने बदल नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का सब कुछ हो सकता है। बोलिए ना, यीशु मसीह को आपके घर की सिचुएशन बदल सकता है, मनुष्य को स्वभाव बदल सकता है, मनुष्य को विचार बदल सकता है, मौसम बदल सकता है। हमारे लिए मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। कितना विश्वास करता है? हालेलुया। मेरे प्रभु को सब कुछ। हालेलुया। इसलिए हम किसके पास आया है? बोलिए ना, यीशु के पास। यीशु मसीह को सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो कौन है? परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं है, कोई बाबा नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। यीशु कौन है? हालेलुया। तो बाइबल में कैसे लिखा है? एक लौता पुत्र को एक नहीं छोड़ा है तो उनके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा? तो यीशु मसीह के साथ हमें सब कुछ, यीशु मसीह के साथ हमें सब कुछ मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना विश्वास करता है? आप घर के लिए धन्यवाद कीजिए। मेरे मनों के अंदर इस वचन बोलते समय मनों के अंदर हो रहा है, किसके लिए? घर के लिए धन्यवाद कीजिए। नया जॉब के लिए धन्यवाद, प्रार्थना करने वाले धन्यवाद कीजिए। पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए जो प्रार्थना करने वाले धन्यवाद कीजिए। यीशु मसीह के साथ मुझे क्या किया? सब कुछ। चंगाई के लिए जो प्रार्थना करते थोड़ी समय हम यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद कीजिए। यीशु मसीह के साथ मुझे क्या मिल गया है? चंगाई मिल गया है। हो, आप लोगों को चुपचाप बैठा है, मुझसे बोलिए ना, धन्यवाद कीजिए ना। थोड़ी समय भजनों के लिए धन्यवाद कीजिए ना। यीशु मसीह मेरे घर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह मेरे चंगाई के लिए धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह मेरे बिजनेस के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे काम के लिए धन्यवाद करता हूँ। ओ मेरे आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे नया कलेक्शन के लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मुझसे बोलिए ना, मुझे मेरे लिए सब कुछ मेरे प्रभु ने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थोड़े दिन में आपके सामने वो घर आएगा।
थोड़े दिनों में हालेलुया आपके सामने उस फिनेंशियल रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। थोड़े समय में आपके शरीर के अंदर वो चंगाई को फील होने लगेगा। क्या यीशु मसीह के साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और अगला पदों को पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? प्रभु ने एक व्यक्ति को क्या किया है? चुनकर रखा है। सेवकाई के लिए चुना, देने के लिए चुना, उपदेश देने के लिए चुना, ये दुनिया में जीने के लिए प्रभु ने हमें चुनकर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन दोष ठहरा सकता है? प्रभु आपको देना चाहता तो कोई विरोध कर सकता है? आपको घर देना चाहता है, एक अच्छा जगह पर प्रभु आपको रखना चाहता है, प्रभु आपको चुना है। कितना विश्वास करता है? प्रभु कभी हमें चुना है, कभी हमें चुना है, कभी चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमें, हालेलुया। तो प्रभु के उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें क्या किया है? चुनकर रखा है। तो विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने चुना है, प्रभु के उद्देश्य के लिए। बोलिए ना, मैं और आप प्रभु के उद्देश्य के लिए। हमारे बारे में प्रभु ने क्या बनाकर रखा है? प्रभु बहुत और एक उद्देश्य बनाकर रखा। उस उद्देश्य के लिए प्रभु ने क्या किया है? कभी चुना है? जगत की उत्पत्ति से पहले। ये दुनिया बनाने से पहले हमारे ऊपर प्रभु का प्लान बन गया। उस प्लान के हिसाब से प्रभु किधर लेके आया? ये धरती पर लेके आया। अभी हम किसके लिए जी रहा है? बोलिए ना, प्रभु के उद्देश्य के लिए जी रहा है। वो उद्देश्य जब तक आपके जीवन में पूरा ना हो तब तक कोई भी कुछ भी हमें नहीं कर सकता। कोई भी बीमारी आपको गिरा नहीं सकता, कोई रोग आपको मार नहीं सकता, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसके उद्देश्य में है? बोलिए ना, हालेलुया। मैं प्रभु के उद्देश्य में है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है प्रभु एक व्यक्ति को क्या किया है? चुनकर रखा है। चलो मैं फिर से मैं बोलूं, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ में से एक व्यक्ति प्रभु ने मुझे क्या किया है? सुन लिया। कितने लोग हैं? कलीना में कितना लोग है? लॉर्ड। भारत के अंदर कितना लोग है? नेपाल में कितना लोग है? लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया राजेश? चुना है। किस लिए चुना है आंटी? प्रभु के उद्देश्य के लिए। बोलिए ना। तो मैं यहां पर आया नहीं है, फिर प्रभु ने मुझे लेकर आया। बोलिए ना, प्रभु ने मुझे क्या किया है? लेकर आया है। मैं यीशु को नहीं जाना है, यीशु मुझे पहचाना है। मैं यीशु को नहीं चुना है, यीशु मुझे चुना है। हालेलुया। कोई एक्सीडेंटली यहां पर नहीं बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सडनली कोई यहां पर नहीं आया है। दुनिया बनाने से पहले आपके नाम परमेश्वर जाना। हालेलुया। दुनिया बनाने से पहले प्रभु आपको जाना, उसकी शासक यहां पर हमें लेकर आया। प्रभु ने हमें चुनकर रखा है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक और वचन आगे मैं बताना चाहता हूं। बोला हुआ एक वचन है, फिर भी मैं आपको बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप प्रेरितों के काम में आइए, 17 अध्याय में आइए। ट्वेंटी 26 पढ़कर देखिए। एक ही मन से हाँ मनुष्य की प्रत्येक जाति को बनाया, हाँ। पुनः पृथ्वी पर बस जाए। क्या किसी भी प्रभु ने हमें लेके आया धरती पर है? रहने के लिए। धरती पर क्या करना है? तो यह धरती पर रहना है, कर किसकी योजना है? बोलो ना। ये धरती पर हम क्या करना है? रहना है। किसके लिए रहना है? हम किसका है? परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का है कर हम विश्वास करना है। मैं और किसी का नहीं है, मैं प्रभु के लिए बने हुए हैं। किसके लिए बने हुए हैं? तो मेरे ऊपर किसका उद्देश्य पूरा होगा? बोलो ना, प्रभु का उद्देश्य पूरा होगा। और कोई भी मुझे कुछ भी, यहां पर लिखा है धरती पर रहने के लिए, बसने के लिए एक व्यक्ति से हर एक जातियों को प्रभु ने बनाया। और अगले पदों वही वचन समय क्या बोला? ठहराया हुआ समय धरती पर
कहां पर ठहरना है, कितना समय ठहरना है, उन्होंने एक समय रखा है। वो समय के पहले यहां से हम नहीं जाएगा, बोलो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। परिपूर्ण हमारे आयु पूरा करके ही हम, हमारे आयु पूरा करके ही हम, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। और पढ़िए ना वही वचन, ठहराए हुआ। उनके ठहराए समय तो हमारे लिए प्रभु ने क्या रखा है? बोलिए ना, हमारे लिए प्रभु ठहरने के लिए, किधर ठहरने के लिए? इस धरती पर ठहरने के लिए एक समय रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु ने एक समय रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूं आज किसी का समय नहीं आया आज किसी का समय, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? हमारे आयु हम क्या करेगा? आयु पूरा करेगा। सोने वालों को बोलो आयु पूरा करेगा करके, आयु पूरा करेगा, है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे ठहरने के लिए प्रभु ने क्या रखा है? समय रखा है। इसलिए आपको मालूम है कितना शुगर बढ़ने के बावजूद भी कितना कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद भी, कितने बार नीचे गिरने के बावजूद भी, कितना घुटने में ऑपरेशन होगा तो भी, बोलिए ना, कितना रिपोर्ट निकलना है तो भी आज भी कैसा है? तंदुरुस्त है। क्यों? प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है? समय रखा है। इसलिए गाड़ी तेज नहीं भगाना पाशा जी ने बोला मेरे टाइम रखा है, इसलिए मैं कैसे भी गाड़ी जाऊं, मार जाएगा। इसलिए गाड़ी क्या नहीं करने का, फास्ट नहीं चलाने का, बहुत सोच के समझ के। क्योंकि मैं किस लिए है? जल्दी मरने के लिए नहीं, फिर प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या होना है? पूरा होना है। तभी वो गीत हम गा सकता है, सेवा पूरा करके पाऊं ही ना प्रभु ऐसा दो, सेवा पूरी प्रभु ऐसा। तो प्रभु हमें ठहरने के लिए एक समय रखा है। और अगले पदों को पढ़िए, और निवास की सीमा को ओ इसी निवास की सीमा को भी बांधा है। देखो हम कितना दिन है धरती पर रहना है, कहाँ रहना है? प्रभु एक मनुष्य को चुन लिया है, तो चुनकर रखा है, तो विरोधी कौन हो सकता है? हम कहां पर रहना है तो भी इंपॉर्टेंट है, किधर रहना है। मैं कई बार इस बातों को बोले, लेकिन वचन आया एक और बार मैं आपको सामने बात बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कब तक यहाँ पर रहना है करके किसकी योजना है और किधर रहना है? बोलो, क्या बोले? किधर रहना है वो किसने प्लान किया है? तो मैं कहां पर रहना, कहां पर नहीं रहना, वो किसकी प्लान है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे बारे में प्लान बनाया तो छोटा प्लान होगा क्या? बोलो ना। अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी साहब आपको एक इनाम देगा तो कैसे देगा? सबके सामने। नहीं, सामने की बात नहीं, उनकी जो हिसाब से देगा ना। कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर एक इनाम देगा तो कैसे होगा? छोटा होगा क्या? वो वैल्यू होगा, कीमत वाला होगा। क्या बोले आपने? हंसने के लिए बोलो ना, क्या बोले थे? क्या बोले? कुछ नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु ने हमारे ठहरने के लिए एक जगह रखा है। तो हेलो, मेरा बोलिए, आप समझ रहे हो ना? प्रभु हमारे लिए ठहरने के लिए एक जगह रखा है, तो कैसे होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत बढ़िया होगा। कितना लोग विश्वास करता है मैं ठहरने के लिए मेरे प्रभु ने एक जगह को तैयार रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और जल्दी से मेरे हाथ में आए, और जल्दी से मेरे परिवार में आए, और मैं जल्दी से मेरा जीवन में आए। कौन सा? मैं ठहरने का जगह। बोलिए ना, मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करोगे? हम कैसे प्रार्थना करते हैं मालूम है? हम हमारे पॉकेट देख के प्रार्थना करता है, हमारा पगार देखकर हम लोग घर ढूंढता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बड़ा बड़ा जगह पर जाओ करके नहीं है। आप आपकी प्रभु के पास क्या करना है? मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु तेरे वचन में लिखा है मैं ठहरने के लिए जगह
तूने नियुक्त किया है वही जगह पर मुझे पहुंचा, वो जगह मुझे दे। मैं साधारण काम करने वाला है, लेकिन आप कौन है? परमेश्वर है। इज द लॉर्ड। अब्राहम और सारा को देखो ना, अब्राहम और सारा, कभी उसको संतान नहीं है। एक ही दिन प्रभु ने क्या किया मालूम है? अब्राहम के हाथ पकड़कर किधर लेके आई? बाहर लेकर आई। फिर आसमान की ओर दिखाया। मैं आपसे पूछू, कितने लोग आसमान में तारा देखे हैं? देखा है ना? नहीं देखे? देखा है? देखा है ना? गिन सकता है? नहीं गिन सकता। पिछलो, लेकिन इधर बहुत कम दिखता है। गांव में जाएगा तो पूरा अंधेरा अंधेरा में, बाप रे कितना अच्छा लगता है वो, है ना? है जी? हाँ, पोल्यूशन ज्यादा, इसके कारण क्या नहीं दिख रहा है? हाँ, और जिगनू करके ना वो एक है ना, अरे है चिमनी बोलता है, और क्या बोलता है? काछुआ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? नहीं है, हाँ जुनिकिनी। कितना मजा आता है ना आसमान की ओर देखने के लिए। और ये कीड़ा ऐसा है ना, लाइट जैसा। तो अब्राहम को परमेश्वर ने क्या किया है मालूम है? अपने हाथों को पकड़ कर किधर लेके आई? बाहर लेकर आकर ऊपर दिखाया। ऊपर दिखाकर क्या बोला? तू गिन सकता है तो गिन, कितना संतान में तुम्हें। तो कभी कभी सारा और अब्राहम निराश हो जाता, तो अब्राहम क्या करता होगा मालूम है? सारा का हाथ पकड़कर क्या बोलते हैं? देख। तभी उसके अंदर क्या बनेगा? विश्वास। हम स्वर्ग की ओर देखकर बोलिए, प्रभु आप सब कुछ कर सकता है। पॉसिबिलिटी किधर है? साध्यता किधर है? बोलिए ना। हमारे पास बड़ा घर के लिए क्या नहीं है? कुछ नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है? घर के लिए कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? मेरे लिए क्या ठहराया है? बोलिए ना। एक जगह प्रभु ने मेरे लिए ठहराया। बोलिए ना। मैं किसकी ओर देखता हूं? हमारे सिर उठाकर प्रभु की ओर देखो। एक बेटा को रख नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए दिया है, तो यीशु मसीह के साथ मुझे सब कुछ क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? मेरे बोलिए को समझ में आ रहे हो? मैं कहां ठहरना है करके किसने बोला है? प्रभु ने ठहराया। मैं कहां पर रहना है? मेरे घर प्रभु ने तैयार कर रखा। बोलिए ना। मेरे घर प्रभु ने क्या कर रखा है? प्रभु ने तैयार किए। बोलिए प्रभु ने। हालेलुया। तो मैं कहां पर रहना है कर किसकी योजना है? कितने लोग प्रार्थना करेगा? किसके लिए प्रार्थना करोगे? है? 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 प्रभु ने जो रखा वो घर मुझे मिलने के लिए। बोलो ना। जो घर के लिए प्रार्थना करने पर ऐसे प्रार्थना कर, प्रभु मैं कहां ठहरना कर आपने जो सोच कर वो मेरा घर मुझे मिलना है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। एक दिन करण उस घर के पास प्रभु लेके जाएगा। एक दिन आपको घर के पास प्रभु उस दिन आप बोलेगा, पास्टर घर देखा है? कभी देखा है? मालूम नहीं है, वो पता नहीं। तो वो घर मिल गया तो मकान मालिक तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं, तुमको ही देगा। कि इतना भी नहीं है बोले तुम्हारा पीछे ही पड़ेगा, तू ही लेगा। क्योंकि प्रभु ने क्या रखा है? आप लोग विश्वास करते हैं क्या? आप लोग मेरे साथ है कि नहीं? प्रभु ने क्या किया है? चुना है मुझे, उनके उद्देश्य के लिए चुना है। वो कौन है? मेरा पिता है। मैं कहां पर रहना है करके किसकी प्लान है? परमेश्वर की प्लान है। वो प्लान मेरे जीवन में होना है, वो मेरे लिए आशीषित होगा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपने मैं कहां पर ठहरना है कर आपने जो प्लान बनाया है वो घर मुझे मिलना है। प्रार्थना करोगे कि नहीं? सच में? हालेलुया। अगले पद में कैसे लिखा है? कहां पर ठहरना है? उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमा को इसलिए बांधा है। बस उन्होंने क्या किया है? ठहरने की जगह और निवास प्रभु ने समय के अनुसार क्या किया है? बांध कर रखा है। किसके लिए? हमारे लिए। हम क्या करना है? प्रार्थना से, विश्वास से वो चीज हमें मांगना है। हम कैसे मांगता है? हमारा पगार के हिसाब से, हमारा इनकम देखकर हम सोचता है। हमारा इनकम देखकर, हमारा जो पगार देखकर हम क्या करता है? मांगते हैं। लेकिन अब्राहम ने क्या किया है?
स्वर्गों की ओर देखकर क्या बोला? सब कुछ संभव है। क्या बोला? सब कुछ संभव है। साध्यता किधर है? प्रभु पर है। संभव किधर है? प्रभु पर। बोलिए ना, सब कुछ संभव किधर है? बोलिए ना, असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु में कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रभु की ओर देखकर हम क्या करना है? मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्या कर रखा है? हमें प्रभु ने चुन लिया। तो कौन हमारा विरोधी? हमारा विरोध कौन बोल सकता है? प्रभु ने हमें चुन कर रखा है। कितने विश्वास करता है? इस्राएल कहने पाए 124 में पहले वचनों को पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। क्या लिखा है? यदि यहोवा हमारे ओर नहीं होता, पढ़िए, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न उस समय पर हमारा नहीं होता, मनुष्य हमारे ऊपर चढ़ाई की, तभी हमारे साथ कौन था? परमेश्वर था। और अगले पदों के नीचे पढ़िए, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। मनुष्य हमारे सामने क्या आया? जीवित हमें निगल जाते। कितने लोग जलता है मालूम है? लोगों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, घर के ऊपर, लो है ना। लोग क्या करते हैं? सामने जलते। लो किस लिए है कर मालूम नहीं। जादू करता, मंत्र करता, कई जगह पर विजिट करता है तो समझ में आता है ना। कई दुष्ट आत्मा निकल कर बोलता है सामने वाले मेरे खिलाफ में किया। किसी को कुछ भी गलत नहीं किया। शैतान क्या बोलता है? ये फैमिली को पूरा मैं बीमार में गिरा दूं, इसलिए मैंने कई सालों से मैं इस घर के अंदर आकर मैं काम कर रहा हूं। नाम लेकर शैतान बोला। लोग क्या करता है? हमारे विरोध में उठ कर आते हैं निकालने के लिए। क्या बोले? निकलने के लिए। निकलने के लिए आते हैं। तो भी प्रभु उस समय पर क्या करता है? हमारा जीवन में कुछ कतरा ना होने के लिए प्रभु क्या करते? हमारे सामने आग के कंबा होकर, ओ बादल की छाव होकर, वो हमारे घर की ओर और हमारे घर के अंदर हमारा प्रभु खड़ा रहता है। हमारे प्रभु कितना महान है भाइयों, हमारे प्रभु कितना सामर्थ्यवान है बहनों। हमारे परमेश्वर को कितना धन्यवाद करेगा तो भी, हमारे प्रभु को कितना आदर करेगा तो भी वो कमी होता है। और अगले पदों को पढ़िए। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, ओ उनकी क्रोध हमारे ऊपर, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग क्रोध करके भड़कते हैं मालूम है? हमारे ऊपर जलते लोग। आमीन। सब लोग है ना इधर? हालेलुया। उस समय पर भी कौन खड़ा है? बोलिए ना। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा शरण स्थान है। बोलो। तो प्रभु हमारे घर के अंदर है, हमारे नौकरी की जगह पर है, और हमारे परिवार के अंदर है, हमारे कुटुंबों में कौन है? बोलिए ना, यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज भी हम जीवित है, आज भी हम खड़ा है, आज भी हम जिंदा है। किसके कारण? बोलिए ना। हालेलुया। लोग हमारा घरों की ओर देखकर क्या होता है? भड़क जाता है, खिलाफ में बात करता है। लो तो भी प्रभु हमें शत्रुओं की बोली पर प्रभु ने नहीं दिया। अगले का पदों को पढ़िए। हम उसी समय जल में डूब जाते। उस समय पर हम क्या होता था? जल में डूब जाता। लो उस समय पर प्रभु हमारा साथ था। और नीचे जल्दी से पढ़िए। और धारा में बह जाते। हाँ मरते जल में हम उसी समय ही बह जाते। हाँ धन्य है यहोवा, हाँ। जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न ओ दाऊद ने क्या बोला है? धन्य है मेरा प्रभु, उनकी दांतों तले मुझे जाने नहीं दिया। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद करेगा? रोग में मुझे प्रभु गिरने नहीं दिया, फिनेंशियल प्रॉब्लम में नष्ट होने नहीं दिया। कितने मुसीबत आए, कितना संकट आया, आज भी मैं यहाँ पर खड़ा है, जीवित है। किसके कारण है? हालेलुया। तो कभी कभी हम घर में बैठते समय ना, कभी कभी हम बैठते पिछले दिनों की ओर हम मोड़कर हम देखना, तो कितना बुरे हाल था मेरा जीवन में, मैं कितना बुरी हालत में रहता था, लेकिन आज मेरे जीवन में मैं ऐसे बैठने का कारण कौन है? बोलिए ना, परमेश्वर।
और अगले पद, हमारा जीव पक्षी के समान हाँ। चिड़ी मार के जाल से छूट गया। देखो हमारा जीवन जाल से छूट गया। क्या है? हमें फंसने के लिए शैतान क्या करता है? हमेशा जाल बिछाते हैं। इस लॉर्ड कई प्रकार की जाल हमारे जिंदगी को सत्यानाश करने के लिए शैतान बिछाते हैं, लेकिन प्रभु क्या किया है? उसमें फंसने के लिए नहीं दिया। आपको मालूम है हम किधर भी जाते हैं वहां पर किसको भेजते हैं? प्रभु स्वर्गदूत को भेजता है, क्योंकि हम ये धरती पर क्यों बैठा है? उसके उद्देश्य के लिए बैठा है। तो हमारा जीवन में प्रभु का उद्देश्य पूरा होना है, इसलिए हम नाश होने के लिए प्रभु नहीं देता। हमारे बच्चे लोग नाश होने के लिए प्रभु नहीं देता, हमारे बड़े लोग नाश होने के लिए नहीं देता, क्योंकि प्रभु के उद्देश्य हमारे जीवन में क्या होना है। इसलिए भजन संगीतक लेखक बोलता है, चिड़ीमार के हाथ से जैसा पंछी बच जाता है, वैसा ही उस जाल से मैं क्या हो गया? बच निकला। चलो पिछले दिनों की ओर मोड़ कर देखो, हम कई कई बातों में फंसने वाले थे, कई कई बातों में फंसने वाले थे, नशा में और कई बातों में और कई चीजों में, कई गंदगियों में फंसकर अब नाश होने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या किया है? उस जालों से, आपको मालूम है कई बार हमारे घरों के अंदर कई मृत्यु आके गया, कई बार हमारे घर के अंदर, लेकिन प्रभु ने क्या किया? बचाया। मालूम है कितना खतरनाक रोग हमारे शरीर के अंदर आके गया, लेकिन हमारे अंदर आके हानि होने के लिए प्रभु नहीं दिया। हमको भी पता नहीं हमारे घरों के अंदर प्रभु कितना अद्भुत रीति से प्रभु संभालते हैं कर कर। कितने बार शैतान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें नजर लगाते हैं। पिछले दिनों में हम लोग एक जगह पर प्रार्थना करते समय शैतान पर है, तू आते मैं तेरे को देखा था, बोला था कि नहीं ब्रदर? वो झाड़ के नीचे था तू, तभी मैं तेरे को देखा, तू इधर ही आ रहा था ना। तो देखो ना शैतान कितना नोटिस करते हमको। एक बार शैतान बोला मैं कलीले में आया था, तू है ना एक राजस्थान से एक औरत की दुष्टा तो निकलता था, तभी मैं पीछे बैठा तेरे को देख रहे थे। बाप रे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान कितना नजर लगा, आपका मालूम है आज भी हमारा लाइफ में हम क्यों खड़ा है मालूम है? हमको भी नहीं मालूम। हमारे जीवन में प्रभु कितना अद्भुत रीति से हमें संभालते, हमें प्रभु प्रोटेक्ट करता है। हमारा मुंह से हम कहना है, हमेशा हम एक ही बात बोलना है, प्रभु आपकी दया। क्या बोलना? हमारे अंदर हम लोग नाराज होता, मुझे नहीं मिला, मुझे वो नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ करके हमारा वोल्टेज क्या हो जाता है? कम होता है। कभी कभी हम 100 वोल्ट में होगा, उसके बाद हम 15 में चूक गए, तो हमारा मन छोटे छोटे बातों में क्या हो जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? किस बातों के लिए? हम आज भी खड़ा है तो किसकी दया है? हमें घमंड करने के लिए कुछ भी है क्या? हमारा कुछ भी कारण है क्या? नहीं है। जो कुछ भी है किसकी दया से? इस्राएल कहने पाए, चिड़ीमार के हाथ से चिड़िया बच निकलते, वैसा ही उस जाल से मैं और आप क्या हो गया? बच निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक जगह पर एक शैतान बोला, उनकी गाड़ी मैंने एक्सीडेंट करने के लिए मैंने प्लान बनाया है ना ब्रदर। फिर वो ब्रदर डर गया, फिर हम लोग जाके इस गाड़ी के अंदर बैठ के प्रार्थना किया, प्रभु यीशु को लहू। कई बार मैंने देखा लेकिन नहीं हुआ। फिर बोला, वो छत के ऊपर चढ़ते समय मैंने उसको धकेल देने के लिए कई बार प्लान बनाया, क्योंकि वो बिल्डर है, बिल्डिंग का काम करता है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहां पर कौन खड़ा है? यीशु मसीह खड़ा है। शैतान उधर है, यीशु खड़ा है उनके सामने, ये व्यक्ति नहीं देखता है। शैतान उधर से आता है, वो भागेगा, फिर घूम के आएगा, तभी क्योंकि हमें प्रभु क्या करता है? क्योंकि हम कौन है? प्रभु का प्रवचन को लेके आए यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सुमित ने कितना बार गवाही बोला, मेरा गाड़ी इतना गंदा हो गया, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। आदर्श किसी दिन में गवाही दिया, उनकी गाड़ी के बारे में सुमित ने बोला, गाड़ी पूरा खत्म हो गया, लेकिन बच्चे लोग को कुछ, उन लोग उसके अंदर से बच निकला। यदि प्रभु हमारा साथ नहीं होता, बोलो ना, हम बच नहीं निकलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बच्चे लोग कितना कितना तरह से बीमारी आया, कितने बार बच्चे लोग गिरता है, कितने बार कुछ मुसीबत में हो जाता है। उस समय से भी प्रभु हमसे क्या किया है? बच निकाल कर आज खड़ा किया।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम गवाही बोलते समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करना, कोई भी चुपचाप नहीं रहना, परमेश्वर को मैक्सिमम हम क्या करना है, हम धन्यवाद करना है। हालेलुया। कितने बार हमारे घरों के अंदर प्रॉब्लम आए, लेकिन उस समय भी प्रभु ने हमें क्या किया है, बचाया। गिन गिन के हम प्रभु को क्या करना है। और लास्ट वचनों को पढ़िए। हमारी सहायता तो यहोवा के नाम से होती है। सब लोग सुनिए, हमारा सहायता कोई डॉक्टर के पास से नहीं है, हमारा सहायता कोई घर वालों के पास से नहीं है, हमारा सहायता कोई सरकार के पास से नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास से नहीं है। हमारा सहायता किसकी ओर से है? फिर हम क्यों नाराज होते हैं? हमारा सहायक कौन है? बोलिए ना। भजन संगीता का लेखक कहता है, मेरा सहायता परमेश्वर की ओर से है। अगर प्रभु आपको सहायता करने के लिए सोचा है तो उनकी हाथ कोई रोक सकता है? प्रभु आपको चंदा करने के लिए सोचा है तो उनके हाथों को रोक सकेगा? बोलो ना। तो मेरा सहायक कौन है? सारे दरवाजे बंद हो जाए, सारे रास्ता बंद हो जाए, मेरा प्रभु की मेरे लिए जो खोल कर रास्ता कभी बंद नहीं होगा। हमारा सारे दरवाजा बंद हो गया तो भी चलो, मेरे सहायता किधर से है? बोलिए ना। तो हो की ओर से है। इसे सारा दरवाजा बंद होने दो, सारे रास्ता बंद होने दो, लेकिन मैं क्या नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए एक हाथ स्वर्ग में है। हालेलुया। मेरे लिए एक सहायक स्वर्ग में है। और सहायक के बारे में 121 भजन संगीता में लिखा है। एक बार खोलिए 121 भजन संगीता के ऊपर पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? वो सहायक के बारे में कैसे लिखा है? नहीं, मेरी आंख किधर उठाएगा? ये कौन बोला मालूम है? भजन संगीता का लेखक। इस्राएली लोग भरोबा कर कर एक तराई के अंदर फंस गया। हेलो, अपना देश की ओर जाते समय एक तराई के अंदर फंस गया। वो तराई ऐसा था कि पत्थर और मिट्टी है। वो लोग चढ़ने के लिए कोशिश करेगा तो मिट्टी और पत्थर उसको स्लिप होकर नीचे आता है, किसी को ऊपर नहीं जाने देता। वो लोग परिश्रम करता है लेकिन आगे नहीं आता। जंगल में है, उसे ऊपर देखेगा तो उनको चारों ओर क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहा है। तभी उन्होंने क्या बोला? मैं मेरी आंख किधर उठा रहा है? पर्वतों की ओर उठाता है। मेरा सहायक कौन हो सकता है? कई दिनों से क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, पिछलो धंधा बढ़ाऊं, काम बढ़ाऊं और आगे बढ़ूं कर कर कोशिश कर, लेकिन नहीं हो रहा है। वो तराई के अंदर क्या हो गया है? फंस गया है। पिछलो तभी उन लोगों को एक प्रभु के दास लोगों ने कहा, पढ़िए, एक सवाल उठाया, मेरे सहायक कौन हो सकता? तो उसके जवाब आया, क्या आया? ओ, हमारा सहायता किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से है। चलो, तो हमारा एक सहायक है। बोलिए ना, हमारे एक। इसलिए हमारा घर वाला हमें ध्यान नहीं दिया बोलकर हम क्या नहीं करना? निराश नहीं होना। कोई भी मुझे ध्यान नहीं देता, कोई भी मुझे पूछताछ नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं सुनता, कोई भी मुझे नहीं जानता, इन बातों से हमारा मन क्या नहीं होना? नाराज नहीं होना, क्योंकि मेरे लिए एक सहायक है। वो कौन है? पढ़िए ना, वो पढ़िए। तो आज परमेश्वर की आत्मा कहता है हमारे लिए एक सहायक है। वो हमें क्या करेगा? सहायता करेगा। बोलिए ना, प्रभु हमें सहायता करेगा, प्रभु हमें सहायता करेगा। हमारे घर के लिए सहायता करेगा, पढ़ाई के लिए सहायता करेगा, चर्च के लिए सहायता करेगा, भविष्य के लिए सहायता करेगा। हालेलुया। हमारे काम के लिए सहायता करेगा। यस यस यस, हालेलुया। आप अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की आत्मा कहता है तुम्हारे लिए सहायता प्रभु की ओर से आएगा। घर के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु का वचन करता है प्रभु तुम्हें सहायता करेगा। चर्च के लिए प्रभु सहायता करेगा, घर के लिए करेगा, भविष्य के लिए करेगा। हालेलुया। आपकी रोग के लिए प्रभु क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा औषध है, वो मेरा औषध है, वो मेरा, हालेलुया, बैंक का खाता वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे सहायक है। कौन है? पढ़िए। हमारा सहायक कौन है? एक शब्द से आकाश बनायो प्रभु, एक शब्द से धरती बनायो प्रभु। आपको देखकर एक बोली, एक लफ्ज काफी है।
एक बोली काफी है हमारे काम बनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करता है क्या? मैं आज विश्वास करता हूं पिता, हालेलुया, मेरे लिए एक बोली काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा सहायता कहां से है? 124 बहन से के लास्ट पढ़िए, मेरे लिए का सहायक है आकाश और धरती के सृष्टिकर्ता, वो ना सोता ना ऊँगता। प्रेज़ द लॉर्ड, वो सोता भी नहीं है तभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसके मतलब हमेशा मेरे लिए क्या करता है? जागते रहता है। वो प्रभु मेरे और है तो विरोधी कौन है? हालेलुया। वो हमें सक्सेस करके देगा, वो मुझे आगे बढ़ाएगा, वो मुझे आगे चलाएगा, हमें सारे निराशों के यीशु के नाम से हटा दे दे। और 124 के लास्ट पढ़कर मैं समाप्त करता हूं। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हाँ, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। तो किसके नाम से होता है? हमारा सहायता किसकी ओर से है? प्रभु की नाम से होता है ना, उसकी नाम से होती उसके नाम से होता है। बोलो उसकी। हमको प्रभु का नाम का ही मालूम है। रोगी होगा तो यहोवा राफा, बोलो यहोवा राफा। हमारा सहायता किसकी ओर से है? परमेश्वर यहोवा का नाम से है। यहोवा राफा, वो क्या करते हैं? यहोवा ईरे, वो क्या है इसका मतलब? उपाय, जुगाड़ने वाला। यहोवा ईरे, यहोवा निसी, वो जय देने वाला। एबेनेजर, अब तक संभाला। एल शदाई, सब कुछ बनाने वाला, सर्वशक्तिमान। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा सहायता कहां से है? प्रभु की नाम से है। अगर आप रोगी हो, थोड़ी समय आप मुंह से बोलिए यहोवा राफा, मुझे चंगाई करने वाला। आपकी जहां पर आप दर्द में है वहां पर हाथ रखकर प्लीज आप करते जाइए, यहोवा राफा, वो मेरा वैद्य है, वो मेरा औषध है। आप पराजित है, आप हार गए हो, अब मुंह से बोलिए यहोवा निसी। बोलो ना। एग्जाम के समय पर बच्चों लोग इस बातों का उपयोग करना, मेरा यहोवा कौन है? मेरा निसी है, यहोवा निसी है। बोलिए ना, यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, जुगाड़ने वाला। मेरे घर के लिए वो जुगाड़ेगा। बोलिए ना, घर के लिए जुगाड़ेगा, मेरे बेटी के लिए, बेटा के लिए जुगाड़ेगा, मेरे नौकरी के लिए जुगाड़ेगा। विश्वास के साथ कितना लोग बोलेगा वो मेरा सब कुछ है, वो मेरे लिए सब कुछ संभाल कर रखा है। हालेलुया, घर के लिए सब कुछ संभाल कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे सहायता कहां से है? यहोवा की नाम से। बोलिए ना, यहोवा की नाम से है। नीति वचन में लिखा है यहोवा परमेश्वर के नाम धर्मी जनों के लिए एक दृढ़ गढ़ है। यहोवा के नाम हमारे लिए क्या है? दृढ़ गढ़ है। हम प्रभु का नाम को क्या करना है? ऊंचा करना, बोलना है। योगी है, आप आपके शरीर में हाथ रखकर यहोवा राफा, मेरा औषध तू है। यहोवा राफा, तू मुझे चंगा करने वाला है। यहोवा राफा, तू मुझे, मेरा वैद्य तू है। अब बोलकर देखो, बोलकर देखो, बोलकर देखो। रोगी है, यहोवा राफा बोलकर देखो। प्लीज लो, अगर आप कोई जरूरत में बैठा है आप बोलकर बोल लीजिए यहोवा ईरे, यहोवा ईरे, मेरे लिए जुगाड़ने वाला, मेरे बच्चों के लिए जुगाड़ने वाला, कर्जा के लिए जुगाड़ने वाला, घर बनाने के लिए जुगाड़ने वाला, घर लेने के लिए जुगाड़ने वाला। बोलिए ना, आप लोग बोलो ना। आराधना के पीछे परमेश्वर की आत्मा कुछ लोग के लिए जुगाड़ रहा है। कुछ बंद पड़ा हुआ रास्ता खुलेगा यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। कुछ रास्ता तुम्हारे लिए खुल रहा है। हालेलुया। कोई रोग चंगा हो रहा है, कई रास्ता प्रभु हमारे लिए खुल रहा है। हालेलुया। यहोवा निसी, वो मेरा जय की झंडा है। हमारा सहायता प्रभु की ओर से है। विश्वास के साथ हम कदम रखे, प्रभु में सहायता करे। आगे के समय गवाहियों के समय है। मुझे लोग अपने स्थानों में खड़े होकर वचनों को बोलिएगा, और जिसको गवाहियां है प्रेज़ द लॉर्ड खड़े होकर गवाही बोल सकता है, प्रार्थना विषय बोल सकता है, प्रभु में सहायता करे।